हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट पर, और अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम लोगों ने सारे यूनिट्स को, सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम सभी लोग कोर्स को कर रहे हैं। ठीक है, आपसे भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस की जो भी डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम की आपकी डेट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए ऑपरेशन मैनेजमेंट यूनिट सेकंड में हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें से सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे सर्विस ऑपरेशंस। ठीक है, सो आपने अपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, सर्विस ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्विस ऑपरेशंस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्लासिफिकेशंस वगैरह, इंपॉर्टेंस वगैरह, इन सभी चीज़ों को देखेंगे, बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर सर्विस ऑपरेशन, मतलब कि यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है सर्विस ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? सीधा सा हम लोगों ने लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था। ऑपरेशन का मतलब क्या, किसी चीज़ का संचालन करना, लाइक कि एक के बाद एक काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम सपोज दैट कि कहीं पर भी आप देखा होगा, आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह देखा होगा, नहीं भी गए होगे तब पर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके, टीवी वगैरह में भी कभी कभार दिखाया जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट होते हैं तो किस तरीके से मशीन्स के थ्रू बनते हैं। देन उसमें कोई उसमें कोई वर्कर होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, तो वो कुछ काम करता है। देन वो जाकर के, यानी कि उसमें ऑपरेशंस, कई तरीके की प्रक्रियाएं यूज़ होती हैं, कई तरीक़ों का संचालन होता है उसमें, तब जाकर के वो फाइनल और फिनिश्ड गुड जाकर के तैयार होता है। ठीक है, तो सर्विस का क्या मतलब है दोस्तों? सर्विस का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि क्या हो, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि इनटेंजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोगों ने इसमें बताया भी है कि सर्विसेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सर्विसेज जो भी होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब कि हम इनको छू भी नहीं सकते, हम इनको केवल हम इनको महसूस कर सकते हैं, ना हम इनको ना देख सकते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन और दैट कैन नॉट बी टच्ड बट फेल्ट। ठीक है, हम केवल इनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जबकि गुड्स की बात करें तो गुड्स जो भी होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, माइक हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सभी चीज़ें क्या है, प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। बट सर्विसेज की बात करी जाए तो जैसे टीचिंग हो गया, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, मेडिकल आपने कहीं पर इलाज कराया, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इसको सर्विसेज हैं। लाइक कि आप इनको कभी भी इनको केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ उसने अच्छी सर्विस करी, उसने नहीं करी। ठीक है, उसकी यहाँ की, उसके होटल की सर्विस अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सर्विसेज में एक तरीके से आप केवल उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस ऑपरेशन का क्या मतलब बताया गया है? सर्विस ऑपरेशन का मतलब कि सर्विसेज में किस भी ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपने आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसमें ही में केवल आप ऑपरेशंस का यूज़ करो। जब सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना होता है तो पर भी ऑपरेशंस का यूज़ होता है। ठीक है, उसमें भी कोई ना कोई तरीके की एक प्रक्रियाएँ होती है, एक के बाद एक काम लगा होता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाकर के हमको कोई ग्रीट करता है। ठीक है, तो वो भी एक ऑपरेशन का ही पार्ट होगा कि हेलो सर, हेलो मैम, इस तरीके से कुछ बोलता है। देन हमारे लिए क्या की जाती है, सीट जो भी है उसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, ऑर्डर बुक करना। ठीक है, ये सभी क्या है, सेकंड नंबर पे क्या आया, ऑर्डर बुक करना। थर्ड नंबर पे क्या आया, आपका ऑर्डर क्या होता है, प्रिपेयर होता है। फोर्थ नंबर पे क्या आया कि ऑर्डर प्रिपेयर होकर के आपकी टेबल तक आया। देन आपने उसको खाया और उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे क्या है, आपने उसके लिए पेमेंट करी। ठीक है, तो ये सभी क्या ऑपरेशन का ही पार्ट है, यानी कि एक के बाद एक प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर बताया गया है क्या कि सर्विसेज आर नॉन मैट्रिकल और इनटेंजिबल, यानी कि ये क्या है कि इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं, दैट कैन नॉट बी सीन एंड दैट कैन नॉट बी टच्ड बट ओनली फेल्ट, यानी कि इनको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक कस्टमर सपोर्ट्स, ठीक है, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इस तरीके की ये सारे कुछ एक अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के नाम बताए गए हैं जो कि सर्विस सेक्टर्स को बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर लेने के लिए गए, हेल्थ केयर में हमारे जैसे हम अपने जैसे हम अपने बालों वगैरह को भी कट करवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, बाल को कट करवाते हैं, हेयर कट लेते हैं, तो ये भी सभी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं सर्विसेज में इंक्लूड होती है। ठीक है, देन हमारा क्या है, सर्विस ऑपरेशंस मीन्स द एक्शन एंड टास्क इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी सर्विसेज होती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि
ऐसे एक्शंस को, ऐसे टास्क को लेना जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करी जानी है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करी जानी है, कोई भी तरीके की सर्विस, ठीक है, कोई भी एक्शन टास्क, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं, ठीक है। सो इट फोकसेस ऑन द इफिशिएंसी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। इससे क्या होता है, जो भी कस्टमर की नीड होती है, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है, तो वो क्या होता है, वो इफिशिएंटली क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सर्विसेज में क्या होता है, आपकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज में आपके बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मैकडॉनल्ड्स में जाओ, डोमिनोज़ में जाओ, तो वहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है। आप एक बार खाओ, चाहे दूसरी बार खाओ या फिर 10 बार खाओ, जो बर्गर है उसका टेस्ट सेम रहेगा, जो पिज़्ज़ा है उसका टेस्ट सेम रहेगा, ठीक है। बाकी जगहों पर क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल अपने ढाबे वगैरह के आसपास चले जाओ या फिर ठेले पे खा लो, तो उसमें क्या होता है कि आज का कुछ अलग बना हुआ है, आज का टेस्ट कुछ अलग है, कल का कुछ टेस्ट अलग है, तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अच्छा खाना है, जिस भी तरीके की हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बर्गर जो भी होगा वो बर्गर के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो हम वो जो खाते तो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, ठीक है। देन सर्विस और ऑपरेशंस का ये मतलब हुआ। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखो करेक्टरिस्टिक्स की बात करा जाए तो ये सबसे पहले क्या होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, यानी कि हम इनको केवल देख नहीं सकते, हम ना इनको छू सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं। देन इन सेपरेबिलिटी, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब इन सेपरेट एबिलिटी, इस तरीके से इसको क्या हम बोलते हैं, जैसे कि ये किसी भी चीज़ से अलग नहीं हो। जैसे कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हम क्या है कि वो सेपरेट हो जाता है, लाइक हमारा जो भी है उसको एक समय पे एक बार उसको बनाया गया और उसको हम कंज्यूम बाद में कर रहे हैं। बट जो सर्विसेज होती हैं वो तुरंत प्रोवाइड करी जाती है, तुरंत ही कंज्यूम भी करी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर बोला जाए तो टीचिंग सेक्टर को ले लो, ठीक है। तो टीचर्स क्या होते हैं, तुरंत अपना लेक्चर को डिलीवर करते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत उसी चीज़ को क्या करते हैं, फिल्टर, यानी कि उसी चीज़ को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अलग नहीं कि आपने अब तो यहाँ पर इसको एक तरीके से हम लोग वीडियोस के फॉर्म में देख सकते हैं। बट जस्ट सपोज कि पहले के जो भी टीचर्स होते थे तो वो क्या करते थे, एक बार जो उनके मुंह से निकला तो वो अब दोबारा थोड़ी नहीं वो 10 बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। अब तो आपके पास में, हमारे पास में ऑप्शन होता है कि एक चीज़ को हम 10 बार पीछे पीछे करके बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या मतलब कि यहाँ पर टीचिंग सेक्टर में क्या होता था कि एक समय पर टीचर ने बोला और दूसरे समय पे क्या किया, उसी समय पे जो भी स्टूडेंट्स होते थे उसी चीज़ को कंज्यूम करते थे। जिस समय वो बोल रहे होते थे उसी समय वो क्या कर रहे होते थे, सुन रहे होते थे, ठीक है। तो यही क्या मतलब हो कि इनसेपरेबिलिटी, यानी कि जो सर्विसेज हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनको जिस समय बनाया जा रहा है, जिस समय उनको क्रिएट किया जा रहा है, उसी समय कंज्यूम किया जाएगा। आप कहीं घूमने फिरने गए तो जैसे आप घूमोगे, जहाँ पर भी आप घूमोगे जा करके वहीं पर क्या करोगे, उसी चीज़ को कंज्यूम करोगे, उस चीज़ का आनंद लोगे, एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है। बाहर आए, वहाँ पर से घूम फिर करके बात खत्म, ठीक है, आपने वो सारे इन्जॉयमेंट ले लिए, ठीक है। झूला जा करके तो वहाँ पर क्या है कि जितनी देर आप झूलोगे उतनी देर के लिए आपको मज़ा आएगी, ठीक है। बाद में अब आप घर में आ गए, घर में बैठ करके आप थोड़ी नहीं सोचोगे कि हाँ वैसा ही मज़ा लेना है, ठीक है, उस तरीके का नहीं। तो यहाँ पर मतलब सेपरेट, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। देन यहाँ पर क्या है, वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इसमें हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एक बार हम हेयर कट लेने गए तो जो भी बार्बर था उसने अलग तरीके से हमारे हेयर कट काट दिया, ठीक है, अलग तरीके से डिज़ाइन, क्योंकि उसका उस समय मूड अच्छा था, ठीक है। तो अब हमारे दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन हो गया कि अब हम एक्सपेक्ट करने लगे कि ये वाला जो बार्बर है ये हमारे बालों को अच्छे तरीके से काट सकता है, ठीक है। तो हम अब दोबारा गए, अब उस समय मान लो उसका मूड नहीं अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा बालों को कट करने में, वो उतने अच्छे उस बार नहीं काटेगा, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ये इसमें क्वालिटी और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, मतलब वेरी करती रहती है, मतलब कि एक बार अच्छी हो गई, दूसरी बार बुरी हो गई, फिर नहीं सही था। तो जो भी जितने भी सर्विस सेक्टर्स होते हैं उन सभी का इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहता है कि वेरिएशन कम से कम रहे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि डोमिनोज़ वगैरह जाओ, मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाओ तो वहाँ पर वेरिएशन 0 मिलता है, ठीक है। सर्विसेज आप एक बार खाओ, एक दिन बर्गर खाओ, 10 दिन बाद खाओ, 2-4-10 महीने बाद खाओ, सेम बर्गर का टेस्ट मिलेगा, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का क्या मतलब होता है
कि सर्विसेज को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम झूला झूलने के लिए गए तो झूला जितनी देर झूलेंगे, ठीक है, उतनी देर के लिए हमको मज़ा आएगा, उतनी देर आनंद में रहेंगे कि वाओ ठीक है अच्छा लग रहा है। बट जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वहाँ पर से झूला झूल करके अपने घर पे आकर बैठ गए, अपने बिस्तरों में आकर के बैठ गए, तब हम उस तरीके के एंजॉयमेंट को नहीं ले सकते, ठीक है। वो हमारा जो उस समय हमने एंजॉय जो फील किया, जो हमने मज़े लिया उस समय, वो घर में बैठ करके हम नहीं ले सकते, है ना। तो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। स्कूल में हम जो भी एक्सपीरियंस लेकर के आए, मान लो कि हमने देखा वहाँ पर जा करके, तो अब उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं कि जो भी टीचर्स ने पढ़ाया तो हम उसको स्टोर करके रख लें, ठीक है। अभी तो हमारे पास में यहाँ पर ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है कि वीडियोज़ वगैरह को बना लो। बट जस्ट सपोज़ कि जो भी कोई भी जो भी अगर मान लो आप अभी भी जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, तो हर एक चीज़ का आप वीडियो नहीं बना करके रख सकते हैं ना, हर एक चीज़ को, उस चीज़ों को स्टोर करके नहीं रख सकते। तो सर्विसेज जो भी होती है उसको कैन नॉट बी स्टोर्ड और सेव फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है, उसको यूज़ करके नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। देन हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब होता है कि बहुत इसमें क्या आपको मिलता है कि हेट्रोजेनिटी, दो वर्ड्स होते हैं, होमोजेनिटी एंड सेकंड वन हेट्रोजेनिटी। तो सर्विसेज में आपको नॉर्मली क्या मिलता है कि हेट्रोजीनिटी, ठीक है। वहीं प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, उसमें आपको होमोजीनिटी मिलती है। जैसे सपोज़ कि आप एक लैपटॉप लेकर के आए, ठीक है, सेम मॉडल, सेम सब कुछ, सेम फीचर्स, ठीक है। उसी तरीके से 10 आप लैपटॉप ले लो, ठीक है, उसमें सभी में आपको सेम फीचर्स, सभी सब कुछ, इतना रैम सेम, रोम सेम हो गई, ठीक है, उसकी स्क्रीन सेम है, उसमें कीबोर्ड जो भी बटनें काम करती हैं वो सभी चीज़ सेम है, तो उसमें आपको होमोजीनिटी मिलती है। बट सर्विसेज में आपको क्या मिलती है, हर बार हेट्रोजीनिटी मिलती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक बार हेयर कट लेने गए तो दूसरे तरीके का, दोबारा लेने गए तो उसका मूड नहीं सही था तो उसने दूसरी तरीके से काट दिया, ठीक है, तो वो आपको पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर हेट्रोजीनिटी मिल रही है, ठीक है, यानी कि सर्विसेज में आपको क्या है, हेट्रोजीनिटी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। देन अब हमारा क्या, ये हो गया हमारा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सर्विसेज के। अब क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशंस में देखो, एक सबसे पहला हमारा क्या आता है कि प्रोडक्ट लाइन अप्रोच, या फिर इसको हम लोग कासी मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। ये जो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, इसके अंदर हम लोग नॉर्मली 3 तरीके की क्लासिफिकेशंस को लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा दैट इज़ कि कासी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि मैकडॉनल्ड्स के द्वारा सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया गया था कि सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, जो भी फूड आइटम्स हैं, उनको ऐसा सर्विस के तौर पे नहीं देखा जाएगा, उसको क्या देखा जाएगा, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के तौर पे देखा जाएगा कि आप बर्गर नहीं बना दो, वहाँ पर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर दो, आप एक तरीके से उसको फूड बना दो ऐसा प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो जो फूड होगा वो एकदम सेम क्वांटिटी, एकदम सेम तरीके का बनेगा, ठीक है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, चाहे आप दिल्ली में खाओ, चाहे वो आप अपने कानपुर में खाओ, लखनऊ में खाओ, कहीं पर भी खाओ, जो भी होगा सेम होगा, उसका टेस्ट में वेरिएशन नहीं होगा। तो यानी कि उसका जो भी उसका प्रोसेस है, उसमें जो भी जितनी भी चीज़ पड़नी है, ठीक है, वो सभी चीज़ें, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन अप्रोच, कासी मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, जिसमें जो भी फास्ट फूड्स हैं उनको, फास्ट फूड्स आइटम्स को उसमें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के तौर पर देखा जाता है, उसको ऐसा सर्विस के तौर पे नहीं आप देख सकते, ठीक है। उसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जिस तरीके से जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेम सारी चीज़ें, सारे फीचर्स सेम होते हैं, ठीक है। एक लैपटॉप उठाओ सेम मॉडल का, दूसरे सेम मॉडल को उठाओ, तो उसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में भी, मतलब जो भी फूड है, फूड में जो भी बर्गर है, चाहे आप एक खाओ, दूसरा खाओ, 10 खाओ, सब सेम मिलेगा, ठीक है, उसमें कोई भी अलग वेरिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कासी मैन्युफैक्चरिंग हो गया। देन आपका आता है सेल्फ सर्विस अप्रोच, कस्टमर ऐसा पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो कस्टमर होता है वो खुद ही से उसको सर्विस लेनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एटीएम ले लो, ठीक है, जो भी एटीएम होता है तो उसमें आप क्या करते हो, सेल्फ सर्विस होता है, यानी कि आप खुद जाते हो वहाँ पर से अपने जो भी आपने कार्ड लगाया और वो क्या हुआ, आपको पैसे मिले, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या हो गया कि
की सेल्फ सर्विस, यानी कि सबसे अच्छा एग्जांपल है एटीएम कार्ड। जैसे एटीएम कार्ड आप लगाओ जा करके और आपको उसके बदले में क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। तो यानी आप वहाँ पर सेल्फ सर्विस लेते हो, कोई को किसी की भी ज़रूरत नहीं, बस आप हो और मशीन है, ठीक है। तो उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। कई जगहों पे भी ये भी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। आप मैकडोनल्ड्स में भी जाओ तो वहाँ पर कोई फूड सर्व करने के लिए नहीं आता, आपको सेल्फ सर्विस होती है, ठीक है। आप खुद से लेने के लिए जाते हो, वहाँ पर फूड आप खुद से लेने के लिए जाते हो, ठीक है। तो सेल्फ सर्विस अप्रोच, यानी कि यहाँ पर आप खुद से ही अपनी सर्विस करते हो। देन यहाँ पर पर्सनल एट्रीशन अप्रोच, इसको कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट के तौर पे भी देखा जा सकता है। देखो कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि थर्ड वाले नंबर पे कि जो भी कस्टमर्स होंगे उनको ऐसा प्रोडक्ट के तौर पे देखना है, ठीक है। वो आए तो उनको ये केवल नहीं कि उनको बस खाना दे दिया, अच्छा डिलीशियस फूड, मतलब कि मान लो कि अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि केवल रेस्टोरेंट में ये नहीं होना चाहिए कि आप आए तो कोई भी आया तो उसको केवल डिलीशियस फूड वगैरह दे दिया, उसको दिखा दिया, अच्छा खाना खिला करके बस हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, उसको ग्रीटिंग करना पड़ेगा, हेलो सर, हेलो मैम, इस तरीके से। उसके लिए कंफर्टेबल सीटिंग की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, वो सही तरीके से बैठ करके खा पाए, ठीक है। और हाइजीन वगैरह जैसे हाथ धोना, ठीक है, ये सभी चीज़ों की भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और ज़्यादा हाई होगा और वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा, यानी कि लॉयल कस्टमर एक बार आएगा और 10 बार आएगा आपके ही रेस्टोरेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर ऐसा प्रोडक्ट, हम उसको प्रोडक्ट के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। उसको प्रोडक्ट के तौर पे देखने का मतलब कि हम उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को हम बनाते समय क्या चीज़ चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखते हैं ना, कि क्वालिटी ना ख़राब हो। तो कस्टमर्स की भी जो भी क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं वो एकदम बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस आप लोग खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पर सर्विस क्वालिटी हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है, सर्विस की इफ़िशियंसी, सर्विस इनोवेशन, बिजनेस रेपुटेशन। तो ये सभी कुछ एक इसके यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताए गए कि सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस की क्वालिटी को, ऑपरेशंस, सर्विसेज में ऑपरेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी क्वालिटी को मेनटेन करने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को मेनटेन करने के लिए, इफ़िशियंसी को बनाए रखने के लिए इनोवेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पुरानी चीज़ चल रही तो उसी के बेसिस पे, ठीक है। बिजनेस की रेपुटेशंस को बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम इसकी सर्विसेज में ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो इम्पॉर्टेंस इसका यही है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो डिफरेंस क्या होता है गुड्स और सर्विसेज के बीच में, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता ही है, ठीक है। गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड और दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, इनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट इसको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो गुड्स होते हैं उसको वो क्या होते हैं, इजिली पेरिशेबल होते हैं, यानी कि उसको हम आसानी से जो भी क्या नॉट इजिली पेरिशेबल होते हैं, यानी कि हम उनको जो भी गुड्स होते हैं उनको प्रोडक्ट को आसानी से हम नष्ट नहीं कर सकते। बट जो भी सर्विसेज होती हैं वो एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस के तौर पे देखी जाती है, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि हम झूला झूलने गए, कहीं पार्क में गए, कहीं घूमने फिरने के लिए गए, तो हम तुरंत वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं एट अ सेम टाइम, ठीक है। उसको हम दैट कैन नॉट बी स्टोर, ठीक है, उसको हमको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या हो जाती है, तुरंत नष्ट हो जाती है, पेरिशेबल हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ले लो, पेन, पेपर, लैपटॉप, मोबाइल, कार, AC, जो कुछ भी आपको दिखे, ठीक है। देन सर्विसेज में देख लो, जैसे टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल केयर, हेल्थ, हेयर कट एंड ऑल, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो अभी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विसेज सिनेरियो इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सर्विसेज के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा और इनफ नॉलेज हो गई होगी कि आपको लिखना क्या है, ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है अपने एग्जामिनेशंस में, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर PDF PPT ले सकते हो व्हाट्सअप से, ठीक है, और या तो फिर स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक से कर दीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्विसेज सिनेरियो इन इंडिया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।